वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में रेडियस ऑफ कर्वेचर ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 2 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी थीटा ऑफ द साइक्लॉइड। देखो यहाँ पे एक्स एंड वाई दिया है, एक्स लिखा है ए ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, वाई दिया है ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलीज का यूज करेंगे जो हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप याद से देख लीजिएगा, सभी फार्मूलीज वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा। वो फार्मूलीज से आगे आने वाले सभी प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करना है। एक बार वो फार्मूलीज आपको बता देते हैं कि हमने इसके पहले जो लेक्चर 1 था उसमें हमने क्या फार्मूलीज बताए। तो देखो लेक्चर 1 का वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसमें हमने पहले डिफाइन किए थे कि कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अलग अलग टाइप के कर्व के थ्रू हमने बताए थे, ये डायग्राम को एक्सप्लेन किए थे। उसके बाद हमने फार्मूलीज की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला दिख रहा है, फिर ये कार्टेशियन कर्व के लिए फार्मूला, फिर ये पैरामेट्रिक कर्व के लिए फार्मूला, फिर ये पोलर कर्व के लिए फार्मूला, ये हमने स्टडी किए थे। और देन आफ्टर हमने यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर का फार्मूला स्टडी किए थे और सर्कल ऑफ कर्वेचर का भी फार्मूला स्टडी किए थे। डायग्राम क्या होती है, किस तरह से इसका यूज है, वो सब कुछ हमने एक्सप्लेन किए थे। ये फर्स्ट लेक्चर में आपको ये जरूर मिलेगा, तो वो वीडियो देखना बहुत ज्यादा कंपलसरी है आपके लिए। उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक क्लियर हो जाएगा, जो भी कंफ्यूजन है वो भी उसमें क्लियर हो सकता है। तो चलो अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो क्या फाइंड आउट करना है, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को रो से शो किया जाता है और फाइंड आउट करने का फार्मूला देखो क्या है। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर को रो से शो कर रहे हैं और यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज दैट इज ds बाय डी साई, ठीक है ना। और रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग कर्व के लिए अलग अलग फार्मूला है। जैसे कार्टेशियन कर्व, देखो मैक्सिमम जो रेडियस ऑफ कर्वेचर के जो प्रॉब्लम्स है, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में कार्टेशियन कर्व का फार्मूला यूज होता है। बहुत ही सिलेक्टेड 2-3 ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जहां पे पैरामेट्रिक कर्व या पोलर कर्व का जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला यूज होता है। बहुत ही सिलेक्टेड प्रॉब्लम में ये दोनों फार्मूला यूज होते हैं। ज्यादातर प्रॉब्लम्स में कार्टेशियन कर्व का ही फार्मूला यूज होता है। वैसे क्वेश्चन में आपको पहले चेक करना चाहिए कौन सा कर्व गिवन है, कार्टेशियन कर्व है या पोलर कर्व है या पैरामेट्रिक कर्व है। अगर क्वेश्चन में पोलर या पैरामेट्रिक कर्व मेंशन है तो ही आप इनका फार्मूला लगाना। अगर कोई भी कर्व का नाम नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट जो है आपको कार्टेशियन कर्व का फार्मूला यूज करना है टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अभी, देखो इसमें कहीं पे भी कौन से कर्व के लिए सॉल्व करना है ऐसा क्वेश्चन में देखो यहाँ पे एक तो साइक्लॉइड दिया है, साइक्लॉइड जो है वो कार्टेशियन कर्व में आता है। तो अगर ये कार्टेशियन कर्व का प्रॉब्लम है तो ऐसे में हमें यहाँ पे कार्टेशियन कर्व का ही फार्मूला यूज करना पड़ेगा टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर को रो से शो किया है और इसका फार्मूला आपके सामने है। न्यूमरेटर में ब्रैकेट में है 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर और टू द पावर 3/2 और डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। आप इसके जगह ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वही चीज है, बस y1 y2 के फॉर्म में है। y1 जो है वो dy बाई डी एक्स है, y2 जो है वो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ओके, तो चलो ये फार्मूले का यूज करेंगे। तो ये फार्मूले के थ्रू अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है तो आपको दो चीजें चाहिए, ठीक है। पहले तो dy बाई डी एक्स और दूसरा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो दोनों आपको दिख रहा है, यहाँ dy बाई डी एक्स पुट करना है, यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पुट करना है, ठीक है ना। बिना उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं मिलने वाला है। तो चलो यहाँ पे हम वो फाइंड आउट करेंगे। अब ऑब्वियसली अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको यहाँ पे dy बाई डी एक्स अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ चेक करो फंक्शन कौन है और वेरिएबल कौन है। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे x इज अ फंक्शन एंड थीटा इज अ वेरिएबल, और यहाँ चेक करेंगे y इज अ फंक्शन एंड थीटा इज अ वेरिएबल, a जो है वो कांस्टेंट है। तो चलो इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम गिवन यहाँ पे लिख लेंगे। गिवन क्या दिया है, x दिया है a थीटा माइनस साइन थीटा, ये गिवन है, एंड y दिया है a 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। और अब सबसे पहले यहाँ पे जैसा हमने कहा x इज अ फंक्शन थीटा इज अ वेरिएबल, दोनों में है ना x एंड y फंक्शन है। तो यहाँ पे इनको अगर आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो dx बाई डी थीटा एंड dy बाई डी थीटा मिल जाएगा। चलो वो हम निकालते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सो dx बाई डी थीटा। यहाँ पे स्टेटमेंट में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया dx बाय डी थीटा। a जो है वो कांस्टेंट है तो a एज इट इज रहेगा। ये थीटा का हो गया 1 माइनस साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया dx बाय डी थीटा। उसी तरह से यहाँ पे dy बाय डी थीटा निकालना अगर है तो a तो कांस्टेंट है, ठीक है, a, और 1 का हो जाएगा 0 माइनस कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस ऑफ साइन थीटा।
ये देखिए a इंटू साइन थीटा, तो हम इसको यहाँ पे जीरो लिखना कंपलसरी नहीं है, जीरो हटा देते हैं और डायरेक्टली लिख लेते हैं a इंटू साइन थीटा। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो फाइनली अभी हमने dx बाय डी थीटा एंड dy बाय डी थीटा फाइंड आउट कर लिए, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ओके, और ये इक्वेशन नंबर 2। लेकिन हमें dy बाय dx चाहिए। अगर आप फार्मूले में चेक करेंगे तो देखो फार्मूले में dy बाय dx है ना, और यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना। तो अगर ये चाहिए तो एक काम करते हैं, ये जो दोनों इक्वेशन है ये दोनों को डिवाइड कर लो। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करो। अगर आप डिवाइड करेंगे 2 बाय 1 तो आपको dy बाई डी एक्स डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख लेंगे डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करो। सो इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी थीटा और इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड में है dx बाई डी थीटा, ठीक है। राइट हैंड साइड की बात करें तो इसका राइट हैंड साइड में है a इंटू साइन थीटा और इसके राइट हैंड साइड में है a 1 माइनस कॉस थीटा। अब इससे क्या हो रहा है, इससे यहाँ डिनोमिनेटर में देखो थीटा डी थीटा कट हो गया और dy बाई डी एक्स बचेगा। यहाँ पे a कट हो गया और साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा। ये जो साइन थीटा है इसको हाफ एंगल फार्मूले से 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो चलो हम लिख लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें dy बाई डी एक्स मिल गया इनडायरेक्टली और राइट हैंड साइड में 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2 ऐसा लिख सकते हैं, कॉस ऑफ थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय। अब ये देखिए ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है यहाँ पे भी फार्मूला लगा दो तो वो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ये होता है, ठीक है ना। फार्मूला साइड में मेंशन कर लेते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। फार्मूला अगर आपके पास कोई भी नहीं लिखा होता है तुरंत अपने नोटबुक में लिख लिया करो, क्योंकि हर फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एग्जाम में विदाउट फार्मूला आप प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व कर नहीं सकते और फार्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं है। आप जब वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो फार्मूले जो है वो अपने आप याद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। साइन ऊपर साइन थीटा बाय 2 है, नीचे साइन स्क्वायर है, तो एक साइन यहाँ पे कट हो जाएगा और अब जो बचेगा वो लिख लो। तो लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में बचा cos ऑफ थीटा बाय 2 और डिनोमिनेटर में बचा साइन ऑफ थीटा बाय 2। cos बाय साइन क्या होता है, cos बाय साइन होता है cot, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख लेंगे dy बाई डी एक्स इज द यहाँ पे cot ऑफ थीटा बाय 2। तो ये देखिए फाइनली हमने यहाँ तक सॉल्व किए। इसको और सॉल्व मत करो, हमें dy बाई डी एक्स चाहिए था तो हमें dy बाई डी एक्स मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर a कहो, ठीक है, ओके। काफी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि आगे चल के हमें इसी को डिफरेंशिएट करके डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी फाइंड आउट करना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक dy बाई डी एक्स और एक डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। उसमें से dy बाई डी एक्स हमें मिल गया। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए तो उसके लिए अलग से निकालो मत, क्या करो इसी को डिफरेंशिएट कर लो। dy बाई डी एक्स को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा। लेकिन अगर आप यहां प्रॉपर्ली चेक करेंगे आप यहां पे अभी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। वो इसीलिए क्योंकि राइट साइड में x नहीं है ना। देखो राइट साइड में तो थीटा है, वेरिएबल थीटा है, अगर डिफरेंशिएट करना है तो x चाहिए ना, तो यहाँ पे तो x नहीं है। तो अब क्या करेंगे, देखो उसके लिए भी हम यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है वो पहले हम लिख लेंगे। देखो नाउ हमें चाहिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यही चाहिए ना। हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। क्या करो इसको स्प्लिट करो। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? यस बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करो, ये डी वाई बाई डी एक्स की जगह इक्वेशन नंबर 1 का रिजल्ट पुट करो। तो अगर आप यहाँ इक्वेशन नंबर 1 का रिजल्ट पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड तो यहाँ पे है डी बाई डी एक्स इंटू ये हो जाएगा कॉट ऑफ, इसको लगे तो ब्रैकेट में देते हैं, इंटू कॉट ऑफ थीटा बाई 2। ये देखिए ऐसा चलेगा। हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से पुट कर दिए, लेकिन अभी भी ये डिफरेंशिएट नहीं हो सकता क्योंकि ये थीटा के फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे जैसा हमने कहा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डी बाई डी थीटा और ब्रैकेट के अंदर कॉट ऑफ थीटा बाई 2 और यहाँ डी थीटा बाई डी एक्स। देखो ये एडजस्टमेंट यहाँ ध्यान दो इसके तरफ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट की है कि ये डिफरेंशिएट हो जाए। देखो कॉट ऑफ थीटा बाई 2 में थीटा है ना, इट मीन्स यहाँ पे वेरिएबल थीटा है, इसका मतलब ये थीटा के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट हो सकता है। तो यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे हमने डी बाई डी थीटा ला लिए और ये डी थीटा को कट करने के लिए इधर एक डी थीटा दे दिए। ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, दोनों अगर कट हो गए तो डी थीटा वहां से हट जाएगा और बचेगा डी बाई डी एक्स। देखो डी बाई डी एक्स, हमने डी एक्स इधर लिखे है, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली मीनिंग वही है, हमने बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट किए टू डिफरेंशिएट दिस।
तो डिफरेंशिएट करने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो यहां पे है d बाई डी थीटा ऑफ कॉट थीटा बाई 2। कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, है ना। आपको फार्मूला यहां लिख के देते हैं, वो भी देखो फार्मूला ऐसा है, दैट इज d बाई डी थीटा ऑफ कॉट थीटा, ये होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला है। फार्मूला चाहे तो आप अपने नोटबुक में लिख के रखो। तो ये फार्मूला अगर है तो इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे, कॉट थीटा का माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये कॉट थीटा बाई 2 है, तो वो हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। लेकिन ये थीटा बाई 2 को अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो वो हो जाएगा 1/2, थीटा बाई 2 का हो जाएगा 1/2, ठीक है। और अब ये देखो क्या है, डी थीटा बाई डी एक्स। ये डी थीटा बाई डी एक्स को हम लिख लेंगे ऐसा, 1/dx बाई डी थीटा। चलेगा? ऐसा लिखे तो चलेगा। हमने क्या किया, डी थीटा बाई डी एक्स को 1/dx बाई डी थीटा, यानी मीनिंग वही। ऐसा हमने क्यों किए? ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे पास dx बाई डी थीटा का वैल्यू है। ये देखो कहा गया dx बाई डी थीटा। ये देखो dx बाई डी थीटा का वैल्यू है 1 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। ये वैल्यू हमें यहां पुट करना है, इसलिए हमने ऐसा किए। बस अब वैल्यू पुट अप किए हैं तो यहाँ पे तो चलो यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर लेते हैं और यहाँ पे जगह बना लेते हैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए। हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइनली फिर मिल जाएगा, ठीक है। और अब देखो ये स्टेप के बाद की स्टेप हम उधर लिखते हैं और जगह बनाने दो। काफ़ी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं ये, और एग्जाम में आते हैं तो आपको फिर फुल मार्क्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसकी बाद की स्टेप हम यहाँ लिख रहे हैं, ये 1/2 बाहर ले लो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो रहा है, 1/2 बाहर है, माइनस भी बाहर ले लो, माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये 1/2 माइनस के साथ बाहर ले लिए, और dx बाई डी थीटा की ये वैल्यू a1 माइनस कॉस थीटा, ये हमने यहां पुट की है, ठीक है। अब इसमें क्या सॉल्व कर सकते हैं आप? इसमें थोड़ा सा सॉल्व करो, बिल्कुल सॉल्व हो सकता है। हम क्या करेंगे, ये कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 को, जैसे आपको पता है कोसेक यानी 1/sin, है ना, तो कोसेक स्क्वायर यानी 1/sin स्क्वायर, है ना। तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे, माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर का हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा बाई 2। कोसेक स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर लिखे, और ये जो a है, a एज इट इज रखो, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस कॉस थीटा, देखो यहाँ फार्मूला उसका लिखा है, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम वही लिख लेंगे, 1 डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2a और sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये देखो यहां तक हमने सॉल्व किया, कोसेक स्क्वायर का 1/sin स्क्वायर एंड 1 माइनस कॉस थीटा की जगह ये फार्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। अब ये 2 और 2 हो जाएगा 4, तो माइनस 1/4a इंटू 1/sin टू द पावर 4 थीटा बाई 2, सही है, क्योंकि sin स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर sin टू द पावर 4 हो गया थीटा बाई 2, है ना। और अब 1/sin टू द पावर 4 है, तो उसको कोसेक टू द पावर 4 लिख सकते हैं हम। यहाँ पे sin टू द पावर 4 है ना, 1/sin यानी कोसेक होता है, तो ये पूरे टर्म के जगह कोसेक टू द पावर 4 ऐसा लिख लो। तो ये हम फाइनली लिख लेंगे माइनस 1/4a इंटू कोसेक टू द पावर 4 इंटू थीटा बाई 2, और ये हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिल गया। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहाँ और जगह बना लेते हैं। तो ये हमें इनडायरेक्टली डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिल चुका है, जो फाइंड आउट करने की हमें जरूरत थी। इसको और आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर बी दे दो, ये इक्वेशन नंबर बी, ठीक है। तो एक बार ये समझ लो कि हमने ये पूरा कैसे किए, ठीक है, क्योंकि अब बस ये दोनों वैल्यूज फार्मूले में पुट करना है, तो हमारा प्रॉब्लम जो है वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो x और y दिया था, x को हमने थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, dx बाई डी थीटा मिला। y को हमने थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, तो dy बाई डी थीटा मिला। दोनों को हमने डिवाइड किए तो हमें dy बाई dx मिला। dy बाई dx को डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं थी, हमें बस एडजस्टमेंट करना था। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हमने स्प्लिट किए और यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट किए, फिर हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट किए और इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते समय बस गलती नहीं होनी चाहिए, तो कॉट थीटा बाई 2 का कॉसेक माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया, और डी थीटा बाई डी एक्स को हमने 1 बाई डी एक्स बाई डी थीटा यहाँ रखे, और यहाँ इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू, ये देखो इक्वेशन नंबर 1 की जो रिजल्ट है वो हमने यहाँ डिनोमिनेटर में लिखे। फिर ये दोनों को हमने साइन के फॉर्म में कन्वर्ट किए, तो ये हो गया 1 बाई साइन स्क्वायर और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के फॉर्म में। साइन स्क्वायर को मल्टीप्लाई किए, साइन टू द पावर 4 हो गया, 2a बाहर ला लिए इंटू 4a हो गया, और ये देखो फाइनली हमने
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, -1/4a कोसेक्स टू द पावर 4 थीटा बाई 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर ए डी वाई बाई डी एक्स का और इक्वेशन नंबर बी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का। अब ये दोनों उठा के रेडियस ऑफ कर्वेचर के फार्मूले में पुट करो। फार्मूला कहाँ है, देखो फार्मूला बता देते हैं फिर से। कार्टेशियन कर्व के लिए ये फार्मूला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को रो से शो किया जाएगा। रो ये ब्रैकेट के अंदर 1 + dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 और डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चलो अब ये फार्मूला हम मेंशन करेंगे और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे नाउ, अब ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर को रो से शो किया जा रहा है और फार्मूला हम यहां लिख लेते हैं। क्या कहा था फार्मूला, ब्रैकेट के अंदर 1 + dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 और डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस वैल्यूज पुटअप करो सबका। तो न्यूमरेटर में 1 + dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या था, तो ये देखो dy बाई डी एक्स कॉट थीटा बाई 2 है ना, तो हम यहां लिख लेंगे ये कॉट थीटा और इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है ना, कॉट स्क्वायर। ओके, और फिर ये ब्रैकेट टू द पावर 3/2 भी है। ओके, और अब डिनोमिनेटर में क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका रिजल्ट ये है -1/4a कोसेक टू द पावर 4। तो हम यहां रखेंगे -1/4a कोसेक टू द पावर 4 थीटा बाई 2। अब क्या करेंगे, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा, क्या ये सॉल्व हो सकता है? बिल्कुल ये सॉल्व हो सकता है, काफी हद तक ये रिड्यूस हो सकता है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे। देखो फार्मूला यहां लिख के देते हैं, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, पता होना चाहिए आपको, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसका हम यहां यूज करेंगे। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो न्यूमरेटर हम कोसेक स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये जो 4a है इसको ऊपर शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा -4a, न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिए उसको और ये ब्रैकेट की जगह आ गया यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ये देखिए, और इसका पावर है टू द पावर 3/2। ठीक है, और डिनोमिनेटर में कोसेक टू द पावर 4, ठीक है, थीटा बाई 2, ये देखिए। ओके, ये थीटा बाई 2 को ऐसा लिखते हैं, थीटा बाई 2। ये देखिए यहाँ पे 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 को हमने ये फार्मूले से कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 ऐसा लिख दिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोसेक का पावर 2 है और ये पूरे ब्रैकेट का पावर 3/2 है, तो पावर मल्टीप्लाई होता है ना, पावर अगर आप मल्टीप्लाई करने को जाएंगे तो पावर 2 × 3/2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट जाएगा और क्या बचेगा, ओनली 3 बचेगा, है कि नहीं। यहाँ पे 2 कट जाएगा, ओनली 3 बचेगा, तो ये ऐसा हो जाएगा -4a कोसेक क्यूब थीटा बाई 2 और डिनोमिनेटर में कोसेक टू द पावर 4 थीटा बाई 2। ये देखिए, ये स्टेप समझ में आएंगे क्या, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप थी। हमने क्या किया, पावर को मल्टीप्लाई की, ये कोसेक का पावर 2 है और ब्रैकेट का पावर 3/2 है, तो है ना, तो पावर 2 यहाँ पे अगर हम चेक करें तो पावर 2 × 3/2, 2 × 3/2 में 2 कट हो गया, 3 बचा, तो यहाँ पे क्यूब हो गया। और अब यहाँ पे बस एक काम करो, यहाँ पे कोसेक क्यूब है और डिनोमिनेटर में कोसेक टू द पावर 4 है, तो 3 यहाँ पे कोसेक कट जाएंगे और डिनोमिनेटर में एक कोसेक बचेगा, जो बचेगा वो लिख लो। तो न्यूमरेटर में है -4a और डिनोमिनेटर में है कोसेक थीटा बाई 2। और अब बस यहाँ पे 1/कोसेक के फॉर्म में 1/कोसेक यानी साइन होता है, तो इसके जगह अब हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर रो इज फाइनल आंसर अब -4a साइन थीटा बाई 2। देखो यहाँ तक हमने एक्सटेंड किए, 1/कोसेक यानी साइन होता है ये, और इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फाइनली जो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने की बात हो रही थी वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें मिला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज -4a साइन थीटा बाई 2। नीचे स्टेटमेंट में लिख लेना देयरफॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज -4a साइन थीटा बाई 2। और इस तरह से ये पूरा प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। देखो इसके पहले का पार्ट ये था, ये हमने आपको पहले ही समझा दे दिए, 2 बार समझा दिए कि हमने क्या किए। सबसे पहले हमने dy बाई डी एक्स फाइंड आउट किए, फिर हमने d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट किए। यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो इसी में गलती करते हैं। dy बाई डी एक्स तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का आ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सॉल्व करते समय वो गलती करते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए वो गलत हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करो। एक बार ये दोनों मिल गए तो ये दोनों बस उठा के आपको ये फार्मूले
फॉर्मूले में पुट करना है और इसको सॉल्व करना है, रिड्यूस करना है, तो आपको रिजल्ट मिल जाता है। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया और ये प्रॉब्लम आप अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखना। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसके पहले ऑलरेडी 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये था रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 2। इसके पहले का एक प्रॉब्लम और फार्मूले वाला वीडियो वो भी आप देख लीजिएगा और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।